आदरणीय मुकुल कानिटकर जी, आदरणीय विनोद अग्रवाल जी, दिल्ली प्रांत संघचालक डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी, हिंदुस्तान प्रकाशन संस्था के अध्यक्ष पद्मश्री आदरणीय रमेश पतंगी जी, हिंदी विवेक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमूल पेडनेकर जी, उपस्थित सभी महानुभाव, भाइयों और बहनों, हिंदी विवेक प्रकाशन की ओर से दीप स्तंभ इस किताब का आज विमोचन हो रहा है। दीप स्तंभ के बारे में आप सबको पता है, मैं शिपिंग मंत्री था तो विशेष रूप से समुद्र में एक दीप स्तंभ होता है जो किनारा कहाँ है उसका पता बताता है, और इसलिए जब जहाज आते हैं तो दीप स्तंभ को देखकर फिर बराबर सही दिशा में जाते हैं। हमारे समाज जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में ये जो दीप स्तंभ है, संघ का विचार है, उसके पास पहुंचाने की एक अच्छी कोशिश हिंदी विवेक प्रकाशन ने इस किताब में की है। विवेक के विचारों का व्यासपीठ है। रमेश पतंगे जी संघ के महाराष्ट्र प्रांत के कार्यवाह थे। बाद में विवेक में अनेक वैचारिक रूप से उन्होंने लेखन किया। अच्छे अच्छे लेख, विचार प्रवर्तक लेख विवेक के माध्यम से आए और विवेक की प्रतिमा एक विचार व्यासपीठ के रूप में हुई। और विवेक का जब विस्तार हुआ तो हिंदी विवेक प्रकाशन के ओर से भी हिंदी क्षेत्र में ये विचार परिवार, विचार व्यासपीठ सभी को एक नई दिशा देने की, नई प्रेरणा देने की लगातार कोशिश कर रहा है। हम सबको इस बात का अभिमान है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह के अवसर पर यह दीप स्तंभ प्रकाशित हुआ है। मुझे लगता है कि एक प्रकार से 100 साल के संघ के कार्य का, जो सामाजिक क्षेत्र में है, जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले स्वयंसेवक है, जो शैक्षणिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आर्थिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ऐसे समाज के सर्वांगीण क्षेत्र में संघ से प्रेरणा लेकर राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए कार्य करने वाले अनेक स्वयंसेवक, अनेक कार्यकर्ता, अनेक संगठन जो कुछ कार्य कर रहे, उस कार्य के पीछे जो भावार्थ है, जो विचार है, वो मुख्य रूप से संघ की प्रेरणा है। और इस संघ की प्रेरणा जो है, ये किस प्रकार से शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में हम इसकी प्रभावशाली कार्य की जो प्रेरणा है, ये सामान्य जन तक कैसे पहुंचा है, इसी प्रयासों से दीप स्तंभ का आज विमोचन हुआ। मुझे एक बात की खुशी है कि जिसका उल्लेख मुकुल जी ने अपने भाषण में किया है, वो है व्यक्ति निर्माण। और व्यक्ति निर्माण का जो कार्य है, उसमें विशेष रूप से संघ की ये विशेषता रही है कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति जब संघ की पद्धति में कार्य करता है तो कार्य करते करते उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक आमूलाग्र परिवर्तन हो जाता है। उसके स्वभाव में, चाल चलन, व्यवहार, चरित्र में एक परिवर्तन होता है। और यह परिवर्तन के बाद जो व्यक्ति होता है, वो सामान्य व्यक्ति असामान्य कार्य करता है। और यही संघ की कार्य पद्धति की बहुत बड़ी विशेषता रही है। और इसलिए डॉक्टर हेडगेवार जी के बारे में ऐसे बताते थे कि पहले वो राजनीतिक कार्यकर्ता भी थे और विदर्भ में कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भी थे। पर संघ की स्थापना करने के पहले उन्होंने क्यों संघ की स्थापना की, ऐसा जब लोगों से तरफ से पूछा जाता है तो ये बताया जाता है कि डॉक्टर हेडगेवार जी ने उस समय ये विचार किया कि हमारा भारत देश इतना विशाल देश था, शक्तिशाली था, उसकी सीमाएं कहां तक थी, कितनी थी, सब आपको पता है। और शक्तिशाली होने के बाद में उसमें अनेक राज्य थे और राजे थे। और हमारे देश में कलकत्ता में व्यापार करने के लिए आए हुए इंग्रज, ईस्ट इंडिया कंपनी,
जो एक व्यापार करने के लिए आई और आखिर आते आते व्यापार के माध्यम से उनका यूनियन जैक पूरे हिंदुस्तान पर लहरा गया। तो डॉक्टर जी ने कहा कि इसका कारण क्या है। इसका कारण यही है कि हमारा जो समाज था वो संगठित नहीं था, वो डिवाइड था। और इसके कारण जब एक राजा का उपयोग दूसरे राजा को मारने के लिए अंग्रेजों ने कुशलता से किया और हम संगठित न होने के कारण धीरे धीरे उसका फायदा उठाकर अंग्रेजों ने राजनीतिक फायदा उठाकर हमारे देश में ब्रिटिश सत्ता को एक प्रकार से पुनर्स्थापित किया। और इसलिए इसका डॉक्टर साहब ने कहा कि इसका मूल कारण है व्यक्ति। जब व्यक्ति निर्माण, व्यक्ति पर अच्छे संस्कार देकर अच्छे व्यक्तियों को निर्माण नहीं करेंगे तब तक सुसंगठित शक्तिशाली समाज निर्माण नहीं होगा। और सुसंगठित शक्तिशाली समाज अगर निर्माण करना है तो समाज के सर्वांगीण क्षेत्र में राष्ट्र के प्रगति और विकास के दृष्टि से हमें किस प्रकार की दिशा लेकर काम करना है, इसको लेकर संघ के कार्य की स्थापना हुई। शुरुआत में विशेष रूप से 47 में महात्मा गांधी की हत्या होने के बाद संघ के ऊपर काफी आरोप लगाए गए, संघ को बदनाम किया गया, संघ पर बंदी डाली गई। पर उसके बाद में जब फिर से एक बार बंदी उठी और उसके बाद में जो इतिहास है वो आप सबको पता है कि उसके बाद में संघ फिर से काफी बड़ी ताकत से आगे बढ़ा। यही बात देखिए कि 75 में इमरजेंसी आई, फिर संघ पर बंदी आई। देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए संघ के स्वयंसेवकों ने संघर्ष किया और उसका परिणाम यह था कि 1977 में फिर से लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई। ये जो संघ के 100 साल के इतिहास में अगर ये अध्ययन किया जाएगा तो संघ के कार्य के अनेक पहलू हैं। दुर्भाग्यवश संघ के विरोधकों ने संघ को बदनाम करने की कोशिश भी की। उस समय सुंदर राजन करके एक पत्रकार थे, उन्होंने अंग्रेजी में एक बात लिखी हुई थी, इमेज वर्सेस रियलिटी एंड ग्राउंड रियलिटी वर्सेस परसेप्शन। संघ की प्रतिमा यह बनाई गई कि संघ जातिवादी है, संकुचित है, सांप्रदायिक है। संघ को जितने जितने दूषण दिए जा सकते वो दिए गए। संघ का कोई संबंध महात्मा गांधी जी के हत्या से नहीं होने के बावजूद भी संघ को बदनाम किया गया। पर उसके बावजूद भी संघ के कार्य का, संघ के विचारों का जो सही स्वरूप था वो समाज के सामने गया और धीरे धीरे संघ सर्वव्यापी समाजव्यापी बना। एक बात महत्वपूर्ण है कि इतिहास किसी के लिए रुकता नहीं है। जो कल था वो आज नहीं, आज है वो कल नहीं। परिस्थितियां बदलती जा रही है, पर शाश्वत क्या है? तो ये राष्ट्र शाश्वत है और ये राष्ट्र सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली बने। ये राष्ट्र विश्वगुरु बने, ये राष्ट्र दुनिया की महाशक्ति बने। ये हमारी भारतीय संस्कृति, इतिहास और विरासत से मिली हुई प्रेरणा है। और इसका जो संबंध है, जिसके लिए आज भी वर्तमान स्थिति में भी अनेक शब्दों के अर्थ गलत तरीके से उपयोगित किए जाते हैं। हिंदुत्व, धर्म, विशेष रूप से इसको बहुत गलत तरीके से मिस इंटरप्रेट किया गया। और स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय विचारों का संबंध हिंदुत्व से है और हिंदुत्व यही राष्ट्रीयत्व है। यह बात को लेकर संघ ने विशेष रूप से हिंदुत्व के आधार पर जो विचारधारा देश के अनेक कार्यकर्ताओं के मन में प्रज्वलित की, उसके कारण एक सामर्थ्यशाली, समृद्ध, संपन्न राष्ट्र के निर्माण करने की प्रेरणा लाखों करोड़ों लोगों को मिली। अब यह राष्ट्र जो निर्माण करने का कार्य है, इसमें संघ की विशेषता यह है कि राष्ट्र के निर्माण में इसके लिए कितने कितने ऐसे सेक्टर से विभाग है कि जिसमें आमूलाग्र परिवर्तन करने की जरूरत है। वहां संघ स्वयंसेवकों ने संघ के विचारों पर आधारित कार्य का शुभारंभ किया। आदर्श मजदूर संगठन कैसा हो, इसके लिए भारतीय मजदूर संघ की स्थापना हुई। विद्यार्थियों में शैक्षणिक क्षेत्र में जो कल के नागरिक है वो कैसे बने, इसलिए विद्यार्थी परिषद का कार्य उसके कारण शुरू हुआ। हमारे धर्म जागरण के लिए विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म
और उसकी पॉजिटिविटी ये लोगों तक ठीक प्रकार से समझा जाए, इसलिए विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई। हमारे समाज के जो पिछड़े हुए हैं सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से, उन लोगों को समाज के मुख्य प्रवाह में लाना चाहिए। इसलिए वनवासी बंधुओं में वनवासी कल्याण आश्रम का कार्य शुभारंभ हुआ। आज लाखों करोड़ों प्रकल्प चल रहे हैं। लाखों विद्यार्थी वनवासी कल्याण आश्रम से स्कूल में संस्कार लेकर बड़े बन रहे हैं। अगर बात ही की जाए तो आर्थिक क्षेत्र में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक, इसके माध्यम से प्रामाणिकता से आर्थिक क्षेत्र में कैसे काम किया जा सकता है, करना चाहिए, इसके लिए सहकार भारती के रूप में कोऑपरेटिव फील्ड में अच्छे कार्य का शुभारंभ हुआ। किसान हमारे समाज का प्रमुख घटक है और किसानों के लिए संगठित करके गांव, गरीब, मजदूर, किसान की प्रगति और विकास कैसे हो, किसान संघ की स्थापना हुई। ये यादी बहुत लंबी है, अलग अलग क्षेत्र है, काम करने की पद्धतियां अलग है, पर विचार एक है और ये विचार है समता का, ये विचार है बंधुत्व का, ये विचार है स्वावलंबन का, ये विचार है स्वदेशी का। और स्वाभाविक रूप से इस विचारों से प्रेरित होकर हर क्षेत्र में, समाज के हर क्षेत्र में एक परिवर्तन लाने का संकल्प करके अनेक कार्यकर्ता परिश्रम कर रहे हैं। ये बात कहा जाती है कि संघ जातिवादी है, सांप्रदायिक है। मैं अक्सर ये अनुभव करता हूं और बहुत बार मैं अनेक लोगों को बताता हूं कि संघ के कैंप में, संघ के शिविरों में, संघ की शाखा में किसी को जात नहीं पूछते। संघ में तो आपको याद होगा कि पुणे की वसंत व्याख्यानमाला में बाला साहेब देवव्रत जी ने जो भाषण दिया था, उस भाषण में उन्होंने कहा था कि जब अस्पृश्यता अगर बुरी नहीं है तो दूसरी कोई चीज बुरी हो नहीं सकती। इस समाज की छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता समूल नष्ट होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और इसलिए जाति व्यवस्था को समाज से समाप्त करके सामाजिक समता कैसी प्रस्थापित हो, इसके लिए संघ के कार्यकर्ताओं ने अनेक सालों तक जिस प्रकार के समाज का प्रबोधन किया वो हम सबके सामने है। अभी मुझे याद है पद्मश्री रमेश पतंगे जी आज हमारे बीच में उपस्थित है और हमने किसी के जाति का उल्लेख नहीं करते, पर एक बात थी कि उस समय मुझे याद है मैं विद्यार्थी परिषद का कार्य कर रहा था। उस समय दामोदर दाते, शिवराय तेलंग जी संघ के ज्येष्ठ प्रचारक थे और उस समय सामाजिक समता का विषय दत्तोपंत जी ने, यशवंतराव केड़कर जी ने इतनी प्रखरता से रखा था कि एक प्रकार से समाज की संवेदनशीलता, हमारे समाज के दलित, पीड़ित, शोषित समाज के प्रति हमारी संवेदनशीलता क्या है, हमारा सामाजिक भाव क्या है और उसकी सेवा के लिए शिक्षा क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में हमें उनके उत्थान के लिए कैसा काम करना है, ये प्रत्यक्ष विचारों से नहीं कृति से उन्होंने सबके सामने रखा। और मुझे यही लगता है कि अगर हमारे देश की प्रगति और विकास करनी है तो जाति व्यवस्था को समाप्त करना पड़ेगा, सांप्रदायिकता को समाप्त करना होगा। हम एक है, हम हिंदू है, भारतीय है। और बार बार यह कहा जाता था कि हिंदू शब्द संकुचित है। हिंदू कभी संकुचित शब्द नहीं है। हिंदू ये भारतीयत्व और हिंदुत्व, इसमें कोई अंतर नहीं है। और इसीलिए संगम में उल्लेख होता था, संस्कृति सबकी एक चिरंतन, पुरखे जिसके हिंदू है, विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु है। मैं जब महाराष्ट्र में काम कर रहा था तो अब्दुल रहमान अंतुले साहब मुख्यमंत्री, उसके बाद उनसे बातचीत होती थी तो एक बार मुझे बताया, नितिन तुम्हें मालूम है क्या मैं कौन हूं? बोला मुझे नहीं मालूम। तो बोले हमें कोकण में हूं, कोकण में रहता था और हमारा पूर्व नाम जो है करंदीकर है। हमारा कन्वर्शन हुआ और इसके लिए मैं अंतुले बना। आज भी हमारे कश्मीर में गुजर समाज के अनेक लोग हैं, वो हिंदू देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि वो पूर्वाश्रमी के हिंदू थे। और ये भी बात सच है कि हमारे समाज के अनेक लोगों का खुशी से धर्मांतरण नहीं हुआ। अगर कोई स्वयं खुशी से धर्मांतरण करता है तो उसका अधिकार है, पर हम इतिहास देखेंगे तो जब लड़ाइयां होती गई और लड़ाई के बाद जब विजय प्राप्त हुआ तो जो जनता वहां की थी उनका जबरदस्ती से धर्मांतरण किया गया, हमारे हिंदू मंदिरों को उद्ध्वस्त किया गया। और यही बात है
कि जो विवेकानंद जी ने शिकागो के भाषण में कही थी, जिसके लिए आज विश्व का आकर्षण हमारे प्रति बढ़ा है। विवेकानंद जी ने यही कहा था कि मैं आपके पास इसलिए नहीं आया हूं कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, ये कहने के लिए। मैं आपके पास ये कहने के लिए नहीं आया हूं कि मेरे भगवान श्रेष्ठ है। मैं आपको यह कहने के लिए आया हूं कि आप जिस धर्म पर, जिस भगवान पर विश्वास रखते हैं, अंततोगत्वा मानवता के कल्याण का वो मार्ग है और सब मार्ग आखिर एक ही जगह पहुंचता है। यही बात उन्होंने कही। संस्कृत में एक सुभाषित है, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। हमारे यहां मराठी में एक कवि ने उसका अनुवाद किया है कि पडे खाल तिजे नभातून पाणी जसे सागरा तेच मिळून जाई नमस्कार कोण्याही देवास केला परी शेवटी तो पोहोचतो केशवाला। यानी जैसे आसमान से पानी गिरता है, वो नदी नालों में जाता है और नदी नाले धीरे धीरे आगे बढ़कर समुद्र में मिल जाते हैं, वैसे हम किसी भी भगवान को नमस्कार करने से अंततोगत्वा वो केशव को मिलता है। हमारा दृष्टिकोण एकात्मिक है, उदारता का है। हम अधिकारवादी और विस्तारवादी विचारों के नहीं है। आज विश्व में ऐसी स्थिति बन गई है कि आज ज्यादा खुलकर बोलना उचित नहीं होगा, पर धीरे धीरे छोटे छोटे देशों की भूमि कैसे हम ले लें, हमारे बारे में यह भावना नहीं है। मतभिन्नता हो सकती है, पर धीरे धीरे जियो और जीने दो। हमारे संस्कृति हम क्या कहते हैं कि मेरा कल्याण पहले करो, ये नहीं कहते, विश्व का कल्याण हो। अब मुझे बताओ, समाजवादी आधुनिक कल्याणकारी विचारधारा में इससे ब्रॉड कंसेप्ट कौन सा है कि विश्व का कल्याण हो? यानी ये जात का कल्याण हो, वो रीजन का कल्याण हो, वो स्टेट का कल्याण हो, ऐसा नहीं, विश्व का कल्याण हो। यानी ये हमारा कोई व्यक्ति विरोध भी करता होगा तो भी उसका भी कल्याण हो, ये हमारी संस्कृति है। और मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, परिवार पद्धति, ये हमारी ताकत है, स्ट्रेंथ है। और ये जीवन मूल्य हमारे समाज में संस्कारों से हमारे व्यक्ति निर्माण में जीवन मूल्यों को पुनर्स्थापना कैसे होगी? शिक्षा क्षेत्र से होगी। फिर शिक्षा क्षेत्र में विचार कैसे होगा, संस्कार कैसे होगा, और नई पीढ़ी संस्कारों के आधार पर सामर्थ्यशाली कैसे तैयार होगी? मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में हमारे विचारों का बेस पकड़ते हुए राष्ट्र लगातार प्रगति और विकास की ओर आगे जा रहा है। और ये जो विचार है, ये कोई समाप्त होने वाला विचार नहीं है। मुझे दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की एक बात याद आती है। वो मजाक में एक बार कहे थे उन्होंने भाषण में कि एवरी पॉलिटिशियन थिंक्स अबाउट हिज नेक्स्ट इलेक्शन एंड एवरी सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्मर थिंक्स फ्रॉम सेंचुरी टू सेंचुरी। यानी जिसको समाज बदलना है, जिसको देश बदलना है, उसको 100 साल का कार्य करना है, और जिसको चुनाव जीतना है उसको 5 साल में क्या करना है, फास्ट फूड जैसा कि मैं चुनाव कैसे जीतूं, ये सोचना है। संघ का कार्य राष्ट्र निर्माण का, राष्ट्र के पुनर्निर्माण का है। ये पीढ़ियों तक चलते आ रहा है। 1-2 पीढ़ियां चली गई, लोगों ने, हजारों प्रचारकों ने, स्वयंसेवकों ने, कार्यकर्ता ने अपने जीवन को समर्पित किया। फिर नई पीढ़ी आई, फिर कार्य चल रहा है। और इसीलिए बाला साहेब देवरस जी ने अपने एक बौद्धिक में अच्छी बात कही थी कि आज हम यहां लाइट लगे हुए हैं, सब जगह प्रकाश है, पर यह प्रकाश क्यों है? क्योंकि कोई ना कोई पावर स्टेशन में बिजली तैयार हो रही है। अब वो कोयले की बिजली है कि हाइड्रो है या सोलर है कि न्यूक्लियर पावर है कि जियोथर्मल पावर है, ये आपको नहीं पता। पावर तैयार हो रही है और वो पावर अभी यहां आई है। इसके कारण ये महाराष्ट्र सदन आज प्रफुल्लित हुआ है, ये कार्यक्रम चल रहा है। पर अगर पावर बंद हो गई, पावर कट हो जाएगी तो क्या होगा? अंधेरा आएगा। संघ के स्वयंसेवकों ने और कार्यकर्ताओं ने हमारे संगठन से प्रेरणा लेकर समाज के सर्वांगीण क्षेत्र में ये जो पावर है ये पहुंचाने का काम किया, ये विचार पहुंचाने का काम किया। और वहां जो प्रज्वलित हुआ है प्रकाश, उसने हमारे जीवन को समृद्ध किया है। क्या हमारे देश के सभी लोगों का जीवन समृद्ध, संपन्न, अंधेरे से प्रकाश की ओर नहीं जाना चाहिए? गांव, गरीब, मजदूर, किसान प्रगति और विकास की ओर नहीं जाना चाहिए? क्या शिक्षा क्षेत्र में हमारे भविष्य के नागरिक, जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उनके अच्छे संस्कार होकर वो अच्छे नागरिक नहीं बनने चाहिए?
क्या हमारे बैंकिंग से लेकर कोऑपरेटिव सेक्टर में ईमानदारी और ऑनेस्टी के साथ काम करने वाली इफेक्टिव, ताकतवान, क्षमतावान मैनेजमेंट ऐसी तैयार नहीं होनी चाहिए? जहां भी हम काम करेंगे ईमानदारी से करेंगे, ऐसा भाव रखने वाली पीढ़ी तैयार नहीं होनी चाहिए? कितनी बातें हैं जो युगानुकूल ऐतिहासिक सत्य है। पर परिवर्तन केवल भाषणों से नहीं होता, कृति से होता है। हम समाज के सभी व्यक्तियों को उनके गुणों दोषों के साथ स्वीकारते हैं और हमारे कार्य पद्धति में उन व्यक्तियों के ऊपर जो संस्कार होते हैं, उन संस्कारों से एक अच्छे कार्यकर्ता, अच्छे स्वयंसेवक निर्माण होते हैं। और वो जो निर्माण हुए स्वयंसेवक है, वो जिस जिस क्षेत्र में जाते हैं और अच्छा कार्य करते हैं, और ऐसे अच्छा कार्य करने वाले लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जब अच्छा काम करते हैं, तो एक समाज एक दिशा में, अच्छी दिशा में जाता है और इससे एक शक्तिशाली, समृद्ध, संपन्न राष्ट्र निर्माण होता है। यही हमारे सबके मन का भाव है और ये भाव जगाने का काम संघ ने 100 साल तक किया है। और इसलिए संघ की सच्चाई, मैं विद्यार्थी परिषद का काम कर रहा था, तो एक जो मेरिट में विद्यार्थी होते हैं तो उनको पुरस्कार देने का कार्यक्रम था धनवट रंग मंदिर में नागपुर में। मैं जनरल सेक्रेटरी था विद्यार्थी में। एक मेरिट में एक स्टूडेंट आया तो पुरस्कार के लिए उसको बुलाया था। तो बाला साहब देवरस उस कार्यक्रम के अतिथि थे। तो बाला साहब आए और सादगीपूर्ण उनका व्यवहार था, धोती पहनकर आए, अंदर आए, बैठे, चाय पिया। तो उसने मुझे बताया, यही है क्या चीफ ऑफ द आरएसएस? यही है। तो मुझे लगा बोले आएंगे, बैंड बजेगा, बिगुल बजेगा, फिर मिलिट्री जैसे लोग आएंगे, सैल्यूट ठोकेंगे। तो मैं हंसने लगा। मैंने बोला, यार तुम एमटेक कर रहे हो, मेरिट में पास हुए हो, आपको ये भी पता नहीं कि संघ कैसा है? नहीं, बोले मेरा समझ ऐसा था, क्योंकि वर्तमान पत्रों ने, विरोधकों ने संघ की प्रतिमा ऐसी बना दी। फिर जातीयवादी है संघ। आप मुझे बताओ, संघ में एकशा संपद कहने के बाद ये पूछा जाता है क्या कि कौन क्या है? कोई नहीं पूछता। जब हम हमारे संघ चालक को प्रणाम करते हैं तो जो सबसे बड़ा संघ चालक होता है उसको प्रणाम करते, तो उसको पूछते कि ये कौन सी जाति का है, कौन से प्रोफेशन का है? नहीं पूछते। संघ में छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता कहीं नहीं। मानवता के आधार पर कोई व्यक्ति जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, गुणों से बड़ा होता है। अब मुझे बताइए, ये बात जो है ये आज समाज के लिए आवश्यक है और इसका अनुकरण करते हैं। और मैं आपको बताता हूं, मेरा अनुभव बहुत अच्छा है। मैंने राजनीति में हूं, मैं भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, 15 साल हो गए। तो मैंने कहा कि जो करेगा जात की बात उसको ठोकूंगा, मेरा नहीं आना, मैं नहीं करूंगा। पूरा नागपुर मेरा है, मैं पूरे नागपुर का और सब मेरे हैं। जो वोट देंगे उनका भी काम करूंगा, नहीं देंगे उनका भी काम करूंगा। यही संघ ने मुझे सिखाया। मुझे लगता है कि छुआछूत, जातीयता, जातीय के संगठन, बैकवर्डनेस बिकमिंग ए पॉलिटिकल इंटरेस्ट। हर आदमी कहता है मैं बैकवर्ड हूं, मैं बैकवर्ड। कोई बोलता ही नहीं कि मैं आगे हूं। समाज को तोड़ने के लिए पूरी कोशिशें चल रही है, जात के आधार पर, भाषा के आधार पर, सब बातों में समाज को तोड़ने की कोशिश हो रही है। क्या पूरे विश्व में एक ताकत उभी खड़ी करने के लिए क्या हमको इस समाज को एकता के आधार पर मजबूत करने की आवश्यकता नहीं है? क्या ये छोटे छोटे भेद हमारे समाज को तोड़ देंगे? हमारी प्रगति और विकास फिर कैसे होगा? और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि हमारी इतिहास, संस्कृति और विरासत ये हमारी ताकत है। हमारा वेद, उपनिषद निश्चित रूप से हमारे लिए प्रेरणा है, पर उसके साथ साथ ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड, ये भविष्य की टेक्नोलॉजी में हमारे ताकत है। और ये जो नॉलेज है ये भी हासिल करेंगे, मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति है उसको भी स्वीकार करेंगे, समाज को भी संगठित करेंगे, समाज को आदर्श स्वरूप पहुंचाने के लिए भी कोशिश करेंगे और देश को और समाज को सामर्थ्यशाली बनाने की भी कोशिश करेंगे। हमारी इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी जो है ये क्या केवल हम मीठी बात करने से थोड़ी बचने वाली है। हमारे यहां मराठी में शिवाजी सावंत करके एक बहुत प्रतिभाशाली लेखक, उन्होंने महारथी कर्ण के जीवन पर मृत्युंजय करके किताब लिखी है। बहुत सुंदर किताब है, अनेक भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ है। और उस किताब में शिवाजी सावंत उन्होंने लिखा है कि सामर्थ्यशाली व्यक्ति ही
समाज में सत्य अहिंसा प्रस्थापित कर सकता है। दुर्बल व्यक्ति ने कितनी भी बातें कही तो कोई सुनता नहीं। हमें सामर्थ्यशाली बनना है, शक्तिशाली बनना है, पर क्यों? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हमें शक्तिशाली बनना है, वो इसलिए कि सज्जनों की रक्षा करनी है, धर्म की रक्षा करनी है, साधु संतों की रक्षा करनी है, और जो दुर्जन है समाज में उनको निश्चित रूप से उनको भी हमको समझाना है कि तुम्हारी ये दुर्जनता नहीं चलेगी। अगर इस प्रकार की कोशिश करोगे तो उसी भाषा में उसका जवाब मिलेगा। ये कहने की ताकत भी चाहिए। और इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए आदर्श है। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में विशेष रूप से एक विशेषता रही है कि उनका वर्णन रामदास स्वामी जी ने बहुत सुंदर किया है कि यशवंत, कीर्तिवंत, वरदवंत, सामर्थ्यवंत, जाणता राजा, निश्चयाचा महामेरू, बहुत जनासी आधारू, अखंड स्थितीचा निदारू, श्रीमंत योगी। यानी आदर्श पिता, आदर्श पुत्र और आदर्श राजा, आदर्श प्रशासक, आदर्श योद्धा, आप किसी भी भाषा का आदर्श, किसी भी बात का आदर्श ले लो, वो छत्रपति शिवाजी महाराज में था। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जब मुगल सल्तनत से वो संघर्ष कर रहे थे तो उनको भी मुगल सम्राटों ने बताया ये देंगे वो देंगे। उन्होंने नहीं, ये हिंदू पातशाही की स्थापना करना है। और उन्होंने जो हिंदुत्व की बात की, हिंदू राष्ट्र की बात की, वो किसी के विरोध में नहीं है। हम जो हिंदुत्व की बात करते हैं ये किसी धर्म के विरोध में नहीं है। हम ये इस बात को मानते हैं कि जिसकी जो भी उपासना पद्धति है, धर्म है, उसको अधिकार है, वो उसकी पूजा करे। पर इतिहास, संस्कृति और विरासत के आधार पर, और जो हमारे पूर्वजों का मूल है उसके आधार पर हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारी विरासत एक थी। और इसलिए आज अगर कुछ लोग भी अगर उपासना पद्धति बदल गई है तो भी वो अलग धर्म में भी होंगे तो भी हम एक समाज है, हम एक देश है। और इसलिए ऐसा सामर्थ्यशाली राष्ट्र, सामर्थ्यशाली देश निर्माण करने का जो अनेक सालों से कार्य शुरू है, जो 100 साल पहले राष्ट्र के पुनर्निर्माण का, सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में एक परिवर्तन करके समृद्ध संपन्न राष्ट्र का, एक शक्तिशाली राष्ट्र का, विश्व गुरु का एक सपना लेकर जो कार्य की शुरुआत हुई है, उस सपने को पूरा करने के लिए हम सब लोग मिलकर आगे जा रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप में हम इसमें कामयाब होंगे और डॉक्टर हेडगेवार जी का सपना निश्चित रूप से पूरा होगा। ये 100 साल का इतिहास गौरवशाली इतिहास है। ये 100 साल का इतिहास त्याग, तपस्या और बलिदान का इतिहास है। ये 100 साल का इतिहास समर्पण का इतिहास है। चाहे इमरजेंसी के खिलाफ लोकतंत्र को बचाने का हो, हमारे अस्मिता का विषय को लेकर प्रभु रामचंद्र जी का जो मंदिर अयोध्या में स्थापना हुई, उस अयोध्या के राम मंदिर के संघर्ष का इतिहास हो, ऐसे अनेक घटनाएं हैं जिन घटनाओं ने इस इतिहास को ताकत और शक्ति दी है। और इसलिए परम पूज्य गुरु जी अक्सर कहते थे, चरैवती चरैवती, हमें चलते रहना चाहिए कि जब तक हमारा उद्दिष्ट हमें प्राप्त नहीं होता तब तक हमको चलते रहना चाहिए। और इसी इतिहास को, इसी विचार को जो सामान्य व्यक्ति को प्रेरणा दे सकता है, उस विचार को संकलित करके दीपस्तंभ के रूप में हमारे विचार परिवार के विवेक व्यासपीठ ने, हिंदी विवेक ने इसका प्रकाशन किया है। ये ग्रंथ और इसमें आया हुआ हमारा पूरा गौरवशाली इतिहास भविष्य के पीढ़ी के लिए प्रेरणा देगा। और जो उद्दिष्ट डॉक्टर हेडगेवार जी ने स्थापना के समय रखा था, वो उद्दिष्ट पूरा करने के लिए हम काफी आगे आए हैं और हमको आगे जाने की आवश्यकता है। उस कार्य के लिए सबको निश्चित रूप से प्रेरणा देता रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं हिंदी विवेक प्रकाशन के लिए विशेष रूप से अमोल पेडनेकर जी जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है उनको, और विवेक ने बहुत वैचारिक व्यासपीठ के रूप में अच्छा काम किया है। मैं जब महाराष्ट्र में था तब भी जानता था कि मराठी में बहुत अच्छे अच्छे विचार विवेक ने उस समय हमारे समाज जीवन में हम सबको दिए हैं। और ये अच्छी बात हुई कि विवेक ने अभी हिंदी में भी आए हैं, पर मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि मराठी और हिंदी पर्याप्त नहीं है। अब हिंदुस्तान के सभी रीजनल लैंग्वेज में हमारे विचार को प्रभावी रूप से पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम नहीं पहुंचाएंगे तो एक बहुत अच्छी फिलॉसफी है कि अगर आप कन्विंस नहीं कर सकते तो कंफ्यूज करने की शुरुआत कर दो।
और ये कंफ्यूज करने वाली ताकतें जो है, ये डॉक्टर हेडगेवार जब से थे तब से 47 के बाद, अब नाम लेना उचित नहीं होगा, पर अनेक लोगों ने संघ को जितना बदनाम कर सके उतनी करने की कोशिश की है। और इसलिए ये विचारों का जो अमृत है, ये सभी रीजनल लैंग्वेज में समाज के आखिरी व्यक्ति तक प्रभावी रूप से पहुंचाकर ये संस्कार से उस व्यक्ति को सही बात को समझाना हमारा राष्ट्रीय परम कर्तव्य है। और विवेक ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। मैं उनको, विवेक के सभी हमारे संपादक पल्लवी अन्वेकर जो कार्यकारी संपादक है हिंदी की, उनके साथ उनका सभी काम करने वाले पत्रकार साथी, इनको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और दीप स्तंभ हम सबको मार्गदर्शन करता रहेगा, इसी विश्वास के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।